Hello, dear kids. Welcome to your English class. I am your English tutor, and today we are starting off with a new topic that is going to buy a book. This is a beautiful poem where there is a conversation between two kids. Now, as you can see, this is a poem by Rukmini Banerjee, right? This is a nice poem, a beautiful मज़ेदार सी पोइम है ये बाय रुक्मिनी बनर्जी, ठीक है। और इसमें कन्वर्सेशन बताई गई है दो बच्चों के बीच में, ठीक है। ऐसे बच्चे जिन्हें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, राइट। दे आर फ्रेंड विद बुक्स, बुक्स उनकी फ्रेंड्स की तरह हैं। और उनके ग्रैंडफादर उन्हें एक दिन पैसे देते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम अपनी मनपसंद बुक्स ले सकते हो। नाउ दे गेट एक्साइटेड, वो बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है। और वो बुक्स पसंद करना चाहते हैं, बुक्स लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये पोइम बहुत ही अच्छी सी पोइम है, आपको मज़ा आएगा पढ़ के। चलिए पहले हम एक बार इसे रीड करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम इसके बारे में जानेंगे। पहले तो आप मुझे बताइए, जब बुक्स आप सुनते हैं, व्हेन यू हर्ड अ वर्ड बुक्स, तो आपके दिमाग में क्या आता है? स्कूल बुक्स, है ना? सभी के दिमाग में आती हैं स्कूल बुक्स। बट इट्स नॉट अबाउट स्कूल बुक्स, राइट। ये जो पोइम है हमारी, ये स्कूल बुक्स के बारे में नहीं है। सो अभी आप उसे अपने दिमाग से थोड़ी देर के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट पिक्चर बुक्स, स्टोरी बुक्स, पोइम बुक्स, नॉवेल्स, इस तरह की बुक्स होती है ना, जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं, है ना। अब मोस्टली तो स्कूल बुक्स को आप टच नहीं करते ज़्यादा, है ना, कि हाँ मैम पढ़ाएंगे तो पढ़ लेंगे, मैम समझाएंगे तो। लेकिन स्टोरी बुक्स ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर, पिक्चर्स को देखकर, जिनकी कलरफुल पिक्चर्स को देखकर, है ना, आपका खुद ही दिल करता है कि यार पढ़कर देखते क्या है इसमें, है ना, होता है ना ऐसा। तो स्टोरी बुक्स जो होती हैं, दोज आर वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। सभी बच्चों को स्टोरी बुक्स पसंद है ना। हुँ। और नॉवेल्स होती हैं इसमें, है ना, फ़िक्शन स्टोरीज़ होती हैं, जो हमारी सोच पर आधारित होती हैं, साइंस फ़िक्शंस होते हैं, है ना, कि ऐसा भी हो सकता है। और पोएम्स होती हैं बहुत अच्छी-अच्छी, बहुत अच्छे-अच्छे राइटर्स की इंस्पायरिंग पोएम्स होती हैं। तो इस तरह की बुक्स, राइट? तो हम इन बुक्स की बात करेंगे, नॉट अबाउट द स्कूल बुक्स, ओके? सो थोड़ी देर के लिए आप रिलैक्स हो जाइए। गोइंग टू बाय अ बुक, वन डे। अब पहले हम इसको एक बार रीड करके ओवरव्यू लेंगे। One day, grandfather gave my brother and me some money. एक बार की बात है, एक बार, एक दिन, you can say not once, it is one day. So एक दिन, grandfather मतलब दादाजी, दादाजी ने, मेरे दादाजी ने मुझे और मेरे भाई को कुछ पैसे दिए। एक्सप्लेन हम बाद में करेंगे, जस्ट लेट्स एंजॉय दिस फर्स्ट, ओके। इसे पहले रीड करते हैं। Go and buy books, he said. We were both very happy. We both love to read. One day, grandfather gave my brother and me some money. Go and buy books, he said. We were both very happy. We both love to read. Should we go now? Should we go later? Should we go today? Should we go tomorrow? We decided to go right now. Next question जो है हमारा, should we go to the big market? Should we go to the big market? Should का मतलब होता है क्या हमें, ठीक है, क्या ऐसा करना चाहिए, क्या ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या उस सेंस में हम शुड को यूज करते हैं। शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप? शुड वी गो टू द विद समबडी? शुड वी गो अलोन? वी डिसाइडेड टू गो टू द स्मॉल शॉप, जस्ट द टू ऑफ अस। वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप. It is small, but it has many books. The man in the shop likes us. He always helps us. Now, should I buy a book with a lot of pictures? Should I buy a book with a lot of pictures? Should I buy a book with a lot of stories? Should I buy a thin book? I could not decide. Right? Now, we did not know which book to buy. The man in the shop smiled at us. Relax. Come with me, he said. These books are about animals. Those are about machines. Those over there are about wars. Take what you want. तुम ले सकते हो जो तुम्हें चाहिए.
I picked some books. My brother picked some books. I sat on the floor. He sat on the chair. And we read, and we read. Right. Up, but then next stanza. It was very quiet. There was no sound. 1 hour passed. 2 hours passed. Finally, we knew which books to buy. The man in the bookshop smiled at us. I got a fat book with many stories. My brother got a big book with many pictures. We ran home to our grandfather. We climbed on his bed. He put his arms around us and then we read and read and read. So it's a very interesting poem by Rukmini Banerjee and it's all about reading books. Okay? So रुक्मिणी बनर्जी की जो ये पोइम है ये हमें क्या बताती है ये देखते हैं यू कैन सी हियर a grandfather sitting with two kids right and he has a book in his hand right आप देख सकते हैं कि बच्चे बुक्स के बारे में कुछ अपने दादाजी को बता रहे हैं है ना अब उनके दादाजी उनसे बातें कर रहे हैं उनके बेड पर बैठकर अभी आप देख सकते हैं ये सीन एक बुक शॉप का है जहां पर बच्चे जो है वो बुक्स चूज करने की कोशिश कर रहे हैं दे आर टेकिंग 4 और 5 बुक्स उन्होंने ली हुई हैं अपने साथ और वो डिसाइड कर रहे हैं बुक्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या डिसाइड कर रहे हैं ठीक है फिर हम नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं कि ये वहीं पे एक बुक शॉप ही है जहाँ पर ये कुछ ढूंढ रहे हैं कभी यहाँ ढूंढ रहे हैं यू कैन सी हियर गर्ल को जैसे कभी यहाँ दिखाया गया है इसी को कभी यहाँ सो दे शी मे बी वंडरिंग हियर एंड देयर टू गेट सम गुड बुक्स ओके तो ये जो लड़का है वो भी शेल्फ्स में कुछ ढूंढ रहा है ना सो इट्स अबाउट बाइंग और सर्चिंग गुड बुक्स नाउ यहाँ पर ये दोनों शॉप पे गए हैं है ना शॉप में बुक्स खरीदने गए हैं सो लेट्स नाउ सी व्हाट द पोएम सेज वन डे ग्रैंडफादर गेव माय ब्रदर एंड मी सम मनी एक दिन क्या हुआ ग्रैंडफादर यानी मेरे दादाजी ने मुझे और मेरे भाई को और मुझे कुछ पैसे दिए गो एंड बाय बुक्स ही सेड उन्होंने क्या कहा गो एंड बाय बुक्स जाओ और जाके किताबें खरीदो वी वर बोथ वेरी हैप्पी हम दोनों बहुत खुश हो गए वी बोथ लव टू रीड हम दोनों को ही पढ़ना बहुत पसंद है शुड वी गो नाउ क्या हमें अभी जाना चाहिए मैंने कहा ना बच्चों शुड का मतलब क्या होता है कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए शुड वी गो नाउ शुड वी गो लेटर क्या हमें अभी जाना चाहिए नाउ मीन्स अभी राइट और लेटर का मतलब होता है बाद में नाउ लेटर ठीक है तो ये एक तरह से अपोजिट वर्ड्स भी हो गए है ना शुड वी गो नाउ अभी जाना है शुड वी गो लेटर बाद में जाना चाहिए शुड वी गो टुडे क्या हमें आज जाना चाहिए शुड वी गो टुमारो क्या हमें कल जाना चाहिए टुडे एंड टुमारो ये भी अपोजिट वर्ड्स हो गए है ना नाउ एंड लेटर ये भी अपोजिट वर्ड्स हो गए वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ और हम दोनों ने क्या फैसला लिया कि हम अभी जाएंगे तो दादाजी ने क्या किया दादाजी ने पैसे दिए किसे मेरे भैया को और मुझे और हम दोनों से कहा कि जाके बुक्स खरीदो और वी वर बोथ वेरी हैप्पी हम दोनों बहुत खुश हो गए क्यों खुश हो गए कोई टॉयज तो नहीं थे लेकिन कुछ बच्चों को पढ़ना बहुत पसंद होता है राइट हमेशा हम टॉयज को देखकर ही खुश होते हैं ना हम सोचते हैं अच्छा टॉयज तो हम खुश हो जाते हैं बट समटाइम्स हम जो है वो बुक्स पढ़ के भी खुश होते हैं ठीक है कॉमिक्स बुक्स जब मैं छोटी थी ना तो मैं कॉमिक्स बुक्स पढ़ना बहुत पसंद करती थी कॉमिक्स चंपक इस तरह की स्टोरी बुक्स छोटी छोटी स्टोरी बुक्स हुआ करती थी और हम बहुत सारी स्टोरी बुक्स पढ़ते थे पंचतंत्र की कहानियां बहुत मजा आता था राइट सो स्टोरी बुक्स बहुत मजेदार होती हैं और इन बच्चों को भी स्टोरी बुक्स पढ़ने में बड़ा मजा आता था तो अब वो सोच रहे हैं वो एक्साइटेड हो गए कि अभी क्या करना चाहिए हमें अभी चले जाना चाहिए बुक्स लेने कि बाद में जाना चाहिए आज जाना चाहिए कि कल जाना चाहिए वी डिसाइडेड टू गो अब उन्होंने क्या डिसाइड किया लास्ट में कि हम अभी जाएंगे राइट उनसे वेट नहीं हो रहा था सो उन दोनों ने क्या डिसाइड किया कि हम अभी जाएंगे ठीक है और वो दोनों चले भी गए शुड वी गो टू द बिग मार्केट अब उनके मन में नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या आने लगे पहले तो वो सोच रहे थे ना कि कब जाना चाहिए अब उनके मन में क्या आने लगा शुड वी गो टू द बिग मार्केट क्या हमें बड़ी मार्केट में जाना चाहिए बिग मतलब बड़ा शुड वी गो टू द स्मॉल मार्केट अब स्मॉल मतलब छोटा तो छोटी शॉप पर जाना चाहिए है ना शुड वी गो विद somebody क्या हमें किसी के साथ जाना चाहिए somebody मतलब साथ जाना ओके और मार्केट का मतलब होता है बाजार बड़ा बड़ा बाजार
शुड वी गो अलोन, क्या हमें अकेले जाना चाहिए? अलोन मतलब अकेले। वी डिसाइडेड टू गो द टू द स्मॉल शॉप, जस्ट द टू ऑफ अस। तो हम दोनों ने क्या डिसाइड किया लास्ट में? स्मॉल शॉप पर जाना, ठीक है। एंड कौन जाएगा? सिर्फ हम दोनों जाएंगे। तो पहले वो सोच रहे थे कि कब जाना चाहिए, है ना। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो अभी जाएंगे। फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि पहले फिर वो सोचने लगे कि कहाँ जाना है खरीदने, बड़ी मार्केट में, छोटी शॉप पर, किसी के साथ कि अकेले। फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया फाइनली कि वो छोटी शॉप पर जाएंगे और वो दोनों अकेले ही जाएंगे। वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप, हम दोनों को ही छोटी बुक शॉप पसंद है। इट इज स्मॉल बट इट हैज मैनी बुक्स, क्यों पसंद है? वो कहते हैं कि ये छोटी है लेकिन इसमें बहुत सी किताबें हैं। मैनी मतलब बहुत सारी बुक्स। द मैन इन द शॉप लाइक्स अस, और जो वहाँ पे मैन है यानी कि जो आदमी है जो बुक्स की बुक शॉप को की केयर करता है, बुक शॉप चलाता है, वो भी हमें पसंद करता है। ही ऑलवेज हेल्प्स अस, वो हमेशा हमारी मदद करता है। शुड आई बाय अ बुक विद अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, क्या अब उनका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब वो बच्चे देखो कितने क्यूरियस है, वो कितने एक्साइटेड हैं बुक्स को लेने के लिए, कि वो लगातार उनके मन में प्रश्न चल रहे हैं। दे आर क्वेश्चनिंग एंड क्वेश्चनिंग, और वो फिर डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है। शुड आई बाय अ बुक विद अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, अब जब वो बुक शॉप पर पहुंच जाते हैं और वहां पर वो पिक्चर्स देखने लगते हैं, तो स्टोरी बुक्स देखने लगते हैं, तो वो सोच रहे हैं अब किस तरह की बुक्स खरीदी जाए। क्या ऐसी बुक्स खरीदी जाए जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स हो? पिक्चर्स आप जानते हैं ना, चित्र, राइट, जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स हो। शुड आई बाय अ बुक विद अ लॉट ऑफ स्टोरीज, और स्टोरीज जब मतलब कहानियां, राइट। अब कैसी बुक्स लेनी है? पिक्चर्स वाली, पिक्चर्स यानी कि चित्र। और या फिर कैसी बुक्स लेनी चाहिए जिसमें बहुत सारी क्या हो? कहानियां, ठीक है। तो दे आर नॉट, अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। शुड आई बाय अ थिन बुक कि शुड आई बाय अ थिक बुक? थिन बुक क्या होती है? शुड आई बाय थिन बुक, थिन मतलब पतली, पतली सी। शुड आई बाय अ थिन बुक? आई कुड नॉट डिसाइड। अब वो डिसाइड यानी निश्चय करना, यानी कि वो डिसाइड होता है कि निर्णय लेना, राइट। निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, वो सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, है ना, हमें क्या लेना चाहिए। बच्चों, अब जैसे मैंने आपको बताया कि शुड आई बाय अ बुक विद अ लॉट ऑफ पिक्चर्स का मतलब होता है चित्र, ठीक है। पिक्चर्स मतलब बहुत सारे चित्र। स्टोरीज का मतलब होता है STORIES, स्टोरीज मतलब कहानियां। शुड आई बाय थिन बुक, थिन बुक मतलब पतली सी किताब, राइट। आई कुड नॉट डिसाइड, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा था, या मैं निर्णय नहीं ले पा रही थी, या तय नहीं कर पा रही थी, राइट। तो ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं। वी डिड नॉट नो विच बुक टू बाय, अब उन दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था अभी। नो मतलब समझ आना, है ना, उन्हें पता नहीं चल रहा था कि कौन सी बुक खरीदी जाए। द मैन इन द शॉप स्माइल्ड एट अस, अब जो वो शॉपकीपर था ना, दुकान में जो आदमी था जो बुक्स को केयर करता है, बुक्स की जो बुक्स बेचता है, वो उन्हें बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहा था, और वो उन पर स्माइल करता है, ठीक है। स्माइल मतलब हंसना, है ना। स्माइल तो आप पता है ना आपको, व्हेन वी स्माइल। तो उसने उनकी तरफ हंसकर देखा और कहा, रिलैक्स, टेंशन मत लो, घबराओ मत, कम विद मी, मेरे साथ आओ, ही सेड, ठीक है। उसने उन्हें कहा कि रिलैक्स, आराम से आप देख सकते हैं किताबें, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। दीज बुक्स आर अबाउट एनिमल्स, फिर उसने बुक्स की ओर इशारा किया और बताया कि ये जो बुक्स हैं वो एनिमल्स यानी जानवरों के बारे में हैं। दोज आर अबाउट मशीन्स, ये बुक्स मशीन्स के बारे में है। मशीन यानी कि यंत्र, यानी कि जो मशीनरी हम यूज करते हैं, जैसे रोबोट्स हो गए, है ना, और भी बहुत तरह की मशीन्स होती हैं, है ना। तो ये मशीन्स के बारे में है। दोज आर ओवर देयर आर अबाउट वॉर्स, दोज ओवर देयर मतलब जो वहां रखी हुई हैं वो किसके बारे में है? वॉर्स यानी लड़ाइयों के बारे में। टेक व्हाट यू वांट, तुम्हें जो चाहिए तुम ले सकती हो, ठीक है। वांट मतलब जो चाहिए तुम वो ले सकते हो। सो फिर क्या हुआ? आई पिक्ड सम बुक्स, मैंने कुछ बुक्स उठाई। पिक्ड मतलब उठाना, है ना, यानी आपको कोई बुक चाहिए ना, आप उठाते हो, पिक करना, उठाना, राइट। तो उस एक ने कहा कि मैंने कुछ बुक्स उठाई, और मेरे ब्रदर ने भी, ठीक है। तो वो जो लड़की है वो बता रही है कि मैंने कुछ बुक्स उठा ली। माई ब्रदर पिक्ड सम बुक्स, मेरे भाई ने भी कुछ बुक्स उठाई। आई सैट ऑन द फ्लोर, और वो कहाँ बैठ गई? फ्लोर पर। फ्लोर होता है जो हमारा फर्श होता है, राइट, नीचे बैठना। ही सैट ऑन द चेयर, और वो कहाँ बैठ गया? चेयर पर बैठ गया, ठीक है।
वो चेयर पर बैठ गया एंड वी रेड एंड वी रेड एंड वी रेड, और वो दोनों फिर पढ़ने लगे। ठीक है, उन दोनों ने पढ़ना शुरू कर दिया। ये देखिए वो चेयर फ्लोर पे बैठी है ना, यानी कि फर्श होता है ये फ्लोर, है ना। तो वो दोनों पढ़ने लगे। अब आप देख सकते हैं कि वो दादाजी के पास गए हैं। दादाजी ने उनके अब उनकी अपनी बाजू उनके कंधों पर रखी है और वो कुछ बातें कर रहे हैं। ठीक है, इट वॉज वेरी क्वाइट, देर वॉज नो साउंड। अब क्या हुआ, जो बुक शॉप पे वो बैठे थे तो हर जगह चुप्पी थी, क्वाइट सन्नाटा था, क्योंकि कोई शोर नहीं था। क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो बहुत ही आराम से और ध्यान से उन बुक्स को देख रहे थे। ठीक है, कि कौन सी बेस्ट बुक होगी और कौन सी हमें लेनी चाहिए। देयर वॉज नो साउंड, कोई आवाज ही नहीं थी। 1 आवर पास्ट, 1 घंटा बीत गया। 1 आवर। अब आप बच्चों देखिए, HOUR, है ना, हमें स्पेलिंग दी गई है HOUR, लेकिन हम पढ़ रहे हैं इसे आर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एच जो है वो साइलेंट है। ठीक है, एच को हम नहीं पढ़ते हैं, एच को हम एज अ साइलेंट लेते हैं। ठीक है, तो आर में हमने एच को नहीं पढ़ना है, आर में हमने सिर्फ OUR को ही प्रोनाउंस करना है, तो इट बिकम्स आर। 2 आवर्स पास्ट, 2 घंटे बीत गए, है ना। तो आवर्स क्या होता है, ये हमें समय बताता है। तो अब क्या हुआ, 2 घंटे बीत गए। फाइनली वी न्यू विच बुक्स टू बाय। अब फाइनली, यानी कि फाइनली अब उन्होंने निर्णय ले लिया था, फाइनली उन्हें समझ आ गई थी, है ना। सो दे कुड डिसाइड विच बुक टू बाय। सो एज यू कैन सी, मैंने आपके लिए मीनिंग्स भी लिख दिए इन वर्ड्स के। ठीक है, तो फाइनली का मतलब होता है हिंदी में अंत में। ठीक है, तो आप अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, या ऐसे वर्ड्स जो आपको प्रोनाउंस करने में मुश्किल हो, उन्हें आप अंडरलाइन कर लें, और उनके मीनिंग्स को भी लिख सकते हैं। फाइनली वी न्यू विच बुक्स टू बाय। अब उन्हें फाइनली यानी अंत में, अब जो वो इतने लंबे प्रोसेस से गए, उन्होंने क्या क्या नहीं डिसाइड किया, कब जाना चाहिए, किसके साथ जाना चाहिए, कौन सी शॉप पे जाना चाहिए, कौन सी बुक्स खरीदनी चाहिए, और 2 घंटों तक उन्होंने बुक्स को शफल किया, उन्हें खोल खोल कर देखा कि कौन सी बुक्स बेस्ट हैं। अब अंत में उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि उन्हें कौन सी बुक्स खरीदनी है। द मैन इन द बुक शॉप स्माइल्ड एट अस। अब जो बुक शॉप वाला आदमी था ना, वो भी उन्हें देखकर हंस रहा था। उसने उनकी तरफ देखकर स्माइल किया कि अच्छा हुआ, बच्चों ने फाइनली अब डिसाइड कर लिया। आई गॉट अ फैट बुक विद मैनी स्टोरीज। फैट होता है मोटा, ठीक है, थिन मतलब पतला था ना, तो फैट मतलब मोटा। सो फैट बुक मतलब मोटी सी एक बुक उसने अपने लिए चूज की, जिसमें बहुत सारी क्या थी, कहानियां थी। माई ब्रदर गॉट अ बिग बुक। और उसके भाई ने कैसी बुक ली, एक बहुत बड़ी बुक जिसमें बहुत से पिक्चर्स हो, यानी चित्र हो। बच्चों को स्टोरी पिक्चर्स अच्छी लगती है ना। वी रैन होम टू अवर ग्रैंडफादर। और दौड़ते हुए वो किसके पास गए, अपने दादाजी के पास गए। वी क्लाइम्ड ऑन हिज बेड। क्लाइंब होता है चढ़ना। ठीक है, तो वो कहाँ चढ़ गए जाकर दौड़कर, वो चढ़ गए अपने दादाजी के बेड पे, है ना, जैसे हम दौड़ के जाते हैं ना और गोदी में चढ़ जाते हैं किसी की, तो वैसे ही। ठीक है, तो वो दौड़ कर गए और अपने दादाजी के बेड पर चढ़ गए, है ना। और वी ही पुट हिज आर्म्स अराउंड अस एंड देन वी रेड एंड रेड एंड रेड। अब दादाजी ने क्या किया, उन्हें बाहों में ले लिया, उन्हें दोनों के अराउंड अपनी शोल्डर्स पे अपने आर्म्स रखे। अब आर्म्स मतलब तो आपको पता है ना, बाजू, है ना। अब हमारे कोई कंधे पे प्यार से बाजू रखता है ना, हमें ऐसे अपनी आर्म्स में लेता है, हमें हक करता है, वैसे ही दादाजी ने भी उन्हें अपनी हक किया, और वो दोनों फिर से पढ़ने बैठ गए उनके साथ। ठीक है, एंड वी रेड एंड वी रेड एंड वी रेड। ठीक है, तो बच्चों रुक्मणी बनर्जी की बहुत प्यारी सी पोइम है, और ये पोइम जो है वो हमें बताती है कि अगर हम पिक्चर स्टोरीज टीवीज और मोबाइल फोन से बाहर निकले ना, और हम अगर स्टोरीज पढ़ने लगे, है ना, इन चीजों को एंजॉय करने लगे, तो बहुत मजा आता है। दे आर वेरी 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 गुड। ठीक है, एक तो ये हमें बहुत सारी अच्छी मॉरल्स देती है ना, इंस्पायर करती हैं ये स्टोरीज, और बहुत ही मोटिवेटिंग होती हैं, और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी होती हैं, मज़ेदार भी होती हैं। ठीक है, हमारी वोकेबलरी, हमारे शब्दकोश को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। सो हमें बुक्स या जो है पढ़नी चाहिए। ठीक है, स्टोरी बुक्स पढ़नी चाहिए, पिक्चर बुक्स पढ़नी चाहिए, जिसमें कि हम अपना इमेजिनेशंस कर सकते हैं पिक्चर्स को देखकर, राइट, कि क्या हो सकता था, है ना। तो इस तरह से ये बुक्स जो हैं हमारे माइंड को भी बहुत शार्प बनाती हैं। सो बुक्स पढ़ना बहुत अच्छी आदत होती है बच्चों। सो आप लोग भी अपने अंदर ये आदत डेवलप कीजिए, राइट। अपने लाइब्रेरी बुक्स में से बुक्स लीजिए और ज़रूर पढ़िए। ठीक है, और एंजॉय कीजिए अपनी बुक्स को। अब हम देखेंगे इसका एक्सरसाइज पार्ट। ओके, तो देखते हैं, आपको समझ आया ना पोइम, है ना मज़ेदार पोइम, ये बहुत मज़ेदार पोइम है, इंटरेस्टिंग पोइम है, राइट।
गोइंग टू बाय अ बुक। एक्सरसाइज पार्ट हम थोड़े नेक्स्ट पार्ट में करेंगे बिकॉज इट इज समवट लेंथी, बट जो इसके वर्ड्स हैं उन्हें हम देख लेते हैं इसमें, न्यू वर्ड्स को, राइट। सो बच्चों आप देख सकते हैं, आई हैव रिटन दीज वर्ड्स फॉर यू। अलोन, अलोन का मतलब होता है अकेले। अब वो क्या नहीं डिसाइड कर पा रहे थे, वो किसी के साथ जाएं या अकेले जाएं, ठीक है। सो वी कैन राइट हियर अकेला, राइट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अकेला, इट्स ला थोड़ा सा मेरा ठीक नहीं है, अकेले, ठीक है। तो अलोन का मतलब हम ले सकते हैं अकेले से या अकेला, राइट। बुक शॉप का मतलब क्या होता है, बुक यानी कि किताब, और शॉप मतलब दुकान, तो किताबों की दुकान को हम बोलते हैं बुक शॉप, किताब की दुकान। मशीन, मशीन्स क्या होती हैं बच्चों, मशीन एक्चुअली में ना मैन मेड यंत्र होते हैं एक तरह के, या हम यंत्र भी बोल सकते हैं इसे, या मशीन भी बोल सकते हैं। ये कुछ जिसमें मूविंग पार्ट्स भी होते हैं, राइट। और ये डिज़ाइन की जाती हैं हमारी हेल्प करने के लिए, लाइक इन्हें किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है मूव करने के लिए, मे बी इलेक्ट्रिसिटी की, मे बी गैस की, मे बी पेट्रोल की, मे बी दे नीड समथिंग टू मूव, बैटरीज की, है ना। इन्हें ऑपरेट करने के लिए, चलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है आउटपुट। लाइक अगर हम इनमें, जैसे हम बच्चे कार चलाते हैं, आप देखते हैं रिमोट वाली कार्स चलाते हैं, दे आर ऑल्सो मशीन्स, ओके। तो वो जो कार्स होती है ना रिमोट वाली, उनमें भी हम क्या डालते हैं, बैटरी डालते हैं ना, तब वो चलती हैं। उसी तरह से हर तरह की मशीनरी को किसी ना किसी पावर की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो मशीन्स, है ना। फाइनली इसका मतलब होता है अंत में, जैसे कि फाइनली लास्ट में वो डिसाइड कर पाए, अंत में वो ये समझ पाए कि क्या करना चाहिए। तो फाइनली क्लाइंब होता है बच्चों चढ़ना, है ना। चढ़ना, किसी पेड़ पर चढ़ना, किसी दीवार पर चढ़ना, बेड पर चढ़ गए जैसे वो दोनों बच्चे, सो क्लाइंब्ड, ओके। सो आई होप ये पोइम आपने इंजॉय किया इसको। ये बड़ी मज़ेदार सी पोइम थी अबाउट बाइंग बुक्स, है ना, कि एक बुक्स खरीदने के लिए बच्चों ने कितना स्ट्रगल किया, उन्हें किस तरह से, कितने उन्होंने अपने आप से क्वेश्चंस पुट किए, और फाइनली वो एक अच्छी बुक्स खरीद पाए, ठीक है। सो ऑन देयर ओन, बिना किसी की हेल्प के, ठीक है। तो बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट योर ब्यूटीफुल पोइम गोइंग टू बाय अ बुक। आप आज जाइए, इसे पढ़िए, इंजॉय कीजिए, रीड इट आउट अगेन एंड अगेन, ओके। इसके डिफिकल्ट वर्ड्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। So tomorrow, in the next part, we will be doing the exercise of this. Okay, bye bye.